संगच्छध्वम संगबद्धध्वम अर्थात साथ चलें, मिलकर बोलें, उसी सनातन मार्ग का अनुसरण करो जिस पर पूर्वज चले हैं। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि चाहे संस्था हो या संगठन या फिर परिवार या समाज, हर एक के नियम होते हैं। बिना नियम के तो हमारा ब्रह्मांड भी नहीं है। तो आज बात करेंगे सनातन धर्म के नियम पर। आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर क्या है सनातन धर्म के नियम। तो पहले हम ये जानते हैं कि सनातन धर्म का आधार क्या है, तभी हम नियम को भी अच्छे से समझ पाएंगे। सनातन धर्म का आधार है 4 ग्रंथ, वेद, उपनिषद, स्मृति और गीता, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 धाम, जगन्नाथ, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वर, 4 पीठ, ज्योतिर्पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ, 4 मास, सौर मास, चंद्रमास, नक्षत्र मास और श्रावण मास, चतुर्मास, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, 4 संप्रदाय, वैष्णव, शैव, शाक्त और स्मृति, 4 पद, ब्रह्मपद, रुद्रपद, विष्णुपद और परमपद या सिद्धपद। सनातन धर्म का सही ज्ञान न होने के कारण अधिकतर लोगों के विचारों में भिन्नता है। नियम के विपरीत काम करने पर इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अगर बात करें नमस्कार पर, तो आज के समय में अलग अलग संबोधन हैं। कोई राम राम, तो कोई हरे कृष्णा, तो कुछ लोग राधे राधे आदि से नमस्कार करते हैं। हालांकि भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभिवादन का एक सनातनी तरीका है। सनातन धर्म संस्कृत से बना है नमः और इससे बना है नमस्कार। किसी भी सम्माननीय व्यक्ति से मिलने पर हमारे हाथ नमस्कार की मुद्रा में अपने आप जुड़ जाते हैं। नमस्कार के 3 मुख्य नियम हैं: सामान्य नमस्कार, पद नमस्कार या पैर छूना, और साष्टांग नमस्कार या दंडवत करना। अच्छी भावना और तरीके से नमस्कार करने पर मन निर्मल होता है। नियम ही धर्म और जीवन है, इस सत्य को जानना जरूरी है। नियम का अर्थ कानून नहीं है। जीवन में किसी भी प्रकार का यम नियम नहीं है तो जीवन अराजक और अनिश्चित भविष्य की ओर गमन करेगा। सनातन धर्म के 10 मुख्य नियम हैं, जिन्हें जानकर ही प्रत्येक धर्म के लोगों ने उन नियमों को अपने अपने धर्म में विभिन्न तरीके से सम्मिलित किया है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 10 नियम हैं जिनका पालन हिंदुओं को करना चाहिए। पहला नियम, भागवत गीता में कहा गया है कि जो सांसारिक इच्छाओं के गुलाम हैं, उन्होंने अपने लिए ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य बना लिए हैं। सिर्फ एक ही ईश्वर है जिसे ब्रह्म, परमेश्वर या परमात्मा कहा जाता है। इस ईश्वर के प्रति आस्था रखना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। चाहे सुख हो या घोर दुख, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को डिगाए नहीं। इससे आपके भीतर 5 इंद्रियों में एकजुटता आएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा नियम है संध्योपासना, अर्थात
संध्या वंदन। इसे प्रतिदिन करना जरूरी है। संध्या वंदन के 2 तरीके हैं, प्रार्थना और ध्यान। प्रत्येक सनातनी को संध्या वंदन करना ही चाहिए। प्रतिदिन संध्या वंदन करने से हमारे भीतर की नकारात्मकता का निकास होता है और जीवन में हमेशा शुभ और लाभ होता है। तीसरा नियम है व्रत श्रावण। चैत मास में 5वां माह श्रावण मास होता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस मास की पूर्णिमा के दिन आकाश में श्रावण नक्षत्र का योग बनता है। इसी नक्षत्र की वजह से इस मास का नाम श्रावण मास पड़ा। यह मास चतुर्मास में बहुत शुभ माना जाता है। इस पूरे माह व्यक्ति को एक वक्त का भोजन करना चाहिए। इस मास में वैसे तो सभी दिन शुभ होते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन हैं, जैसे सोमवार, गणेश चतुर्थी, मंगला गौरी व्रत, मौना पंचमी, श्रावण मास का पहला शनिवार, एकादशी, ऋषि पंचमी, हिंडोला व्रत, हरियाली अमावस्या, विनायक चतुर्थी, नाग पंचमी, शिव चतुर्थी और रक्षाबंधन आदि। आगे आता है चौथा नियम। इसमें तीर्थ और तीर्थ यात्रा का महत्व है। सनातन धर्म में अयोध्या, काशी और मथुरा, 4 धाम और कैलाश आदि आते हैं। इनकी महिमा अपार है। तीर्थ से ही वैराग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ से विचार और अनुभव में विस्तार मिलता है। तीर्थ यात्रा से जीवन को समझने में लाभ मिलता है। अब आता है 5वां नियम, यह है दान। वेदों में 3 प्रकार के दान हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। धर्म की उन्नति और विद्या के लिए दान उत्तम है। कीर्ति या स्वार्थ के लिए दान मध्यम है और वेश्यागमन, भंड, भाड़े, पंडे को दान निकृष्ट में आता है। इसके बाद 6ठे नियम की चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति, कुंभ पर्व और त्योहार मनाना। वो पर्व जो स्थानीय परंपरा या संस्कृति से न होकर जिनका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। मकर संक्रांति पर सभी देवता धरती पर विचरण करते हैं। इसके बाद कुंभ का उत्सव मनाया जाता है। अब 7वां नियम, इसमें यज्ञ कर्म करते हैं। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। वेद यज्ञ सार को पकड़ते हैं, विस्तार को नहीं। ब्रह्म यज्ञ गुरु माता पिता के प्रति समर्पित भाव रखकर नित्य संध्या वंदन, संध्या पाठ तथा वेद पाठ करना। देव यज्ञ जो सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। पितृयज्ञ को पुराणों में श्राद्ध कर्म कहा जाता है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता अतिथि यज्ञ है। अब आता है 8वां नियम, ये है सेवा करना। निसहाय, अनाथ या ऐसे व्यक्ति या पशु पक्षी जो असक्षम हो, उनकी सेवा ही 8वां नियम है। अब आता है 9वां नियम, संस्कार का पालन करना। ये 16 बताए गए हैं। इसमें गर्भाधान, पुंसवन,
सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदांत, संवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि आते हैं। प्रत्येक सनातनी को इन संस्कारों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये हमें सभ्य बनाते हैं। अब आता है 10वां नियम। ये है धर्म प्रचार। सनातन धर्म को समझना जरूरी है। पहले समझें, फिर प्रचार प्रसार करें। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म प्रचारक होना चाहिए। इसके लिए सन्यासी होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार सनातन में 10 नियम, ईश्वर प्राणिधान, संध्या वंदन, श्रावण माह का व्रत, तीर्थ, 4 धाम, दान, मकर संक्रांति, शुभ कर्म, कुंभ पर्व, पंचयज्ञ, सेवा कार्य, 16 संस्कार और धर्म प्रचार, इसका पालन हम सभी सनातनियों को करना चाहिए। यही सनातन धर्म का नियम और दर्शन है। नमस्कार। जय सनातन, जय भारत।